तो ये राम प्रसाद जो है, राम प्रसाद के साथ में ही उनके एक समवयसी एक थे, उनका नाम था आजू गोस्वामी। अभी ये आजू गोस्वामी की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है, किंतु सही में देखे तो ही वॉज ए मिस्ट्री। लोग कहते हैं कि वो एक पागल है, पागल की तरह ये जो व्यंग उपहास पूर्ण पदावलियों की रचना करते रहते हैं, और लोग उसको सुनने के लिए आते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र बिकॉज, क्योंकि ये इस तरह की वो पदावलियों की रचना करते हैं। तो ये उनके बारे में था। किंतु पता है कि हमको खास करके देखिए, इनको किसने फेमस किया, राम प्रसाद को किसने फेमस किया, तो कृष्णचंद्र, महाराज कृष्णचंद्र थे, वो नदिया के राजा थे। तो एक बार वहीं वो राम प्रसाद वो नदी के किनारे बैठ कर के इस तरह से अपनी माँ की पदावली गा रहे थे। उस समय ये कृष्णचंद्र राय, नदिया के महाराजा, उन्होंने उनको सुन लिया। तो वे उन्होंने उनको कहा कि मैं तुमको ज़मीन भी देता हूँ, तुमको मैं पैसा भी देता हूँ, और क्योंकि तुम्हारी पदावलियों से मैं बड़ा ही अभिभूत हो गया हूँ। और ये कृष्णचंद्र राय जो थे, उनका ऐसा था कि वो इतने भी, जिनके पास में विद्या होती है, विद्या को एप्रिशिएट करते थे। तो ये तो भारत चंद्र बोल करके एक बड़ा फेमस कवि बंगाल में हुआ है, उसने विद्यासागर बोल करके बड़ा ही सुंदर कविता, ये तो एक ग्रंथ की रचना की है। तो वो भी ये कृष्णचंद्र राय ही उसका भरण पोषण करते थे। पेट्रोन जिसको कि कहा जाता है, ही वॉज ए आर्ट पेट्रन, जिसके पास में विद्या है वो सबका वो सम्मान करते थे, उनको पैसा देते थे, जिससे कि यह लोग अपना संसार का चिंता छोड़ करके ईश्वर में या तो जो भी विद्या है उसमें कुशल होने में वो समय बिताए। तो ये राम प्रसाद को भी इसी तरह से कृष्णचंद्र महाराज जो थे उनको सुनने के लिए आते थे, उन पे खुश होते थे, उनको बख्शिश देते रहते थे। उस समय राम प्रसाद को लोग पागल समझते थे। वो पंचमुंडी आसन बना करके माँ माँ बोल करके पागल की तरह रोते रहते थे, वो खाना पीना नहीं खाते थे, पत्नी बच्चों की संभाल नहीं लेते थे, बोल करके ऐसा चल रहा था वहाँ आसपास में कि ये तो पागल है। किंतु पागल के पीछे में जो टैलेंट थी, वो टैलेंट समझने की ये महाराज में शक्ति थी, कृष्णचंद्र में। तो अभी होता ऐसा था कि जब भी महाराज कृष्णचंद्र वो राम प्रसाद के भजन सुनने के लिए, पदावली सुनने के लिए आते थे, तो ये जो आजू गोसाई है, गोसाई ये गोस्वामी का अपभ्रंश है। तो ये आजू गोसाई, उनका ओरिजिनल नाम शायद था अयोध्या चंद्र गोस्वामी, जो भी है, वो जो अपभ्रंश होकर के सभी लोग उनको आजू कहते थे। तो ये आजू गोसाई को जैसे ही पता चला कि वो कृष्णचंद्र राय आए हैं तो इसकी पदावली सुनने के लिए राम प्रसाद की, तो वो भी दौड़ा चला आता था। आकर के सामने जो पदावली का गान ये करेगा राम प्रसाद, उसके सामने वो कटाक्षपूर्ण व्यंग विनोदपूर्ण पदावली वो सामने सामने ही बैठ करके रचना करके वो महाराज को सुनाएगा। अभी आजू गोसाई के बारे में ऐसा लोगों का मानना था कि वो सही सही में पागल है, राम प्रसाद पागल है तो आजू गोसाई है उससे भी बड़ा पागल है। अभी आप सोच लीजिए। तो किंतु देखिए कि महाराजा में वो जो टैलेंट थी ना, वो जो एक टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की टैलेंट थी। हम लोगों में अपनी टैलेंट तो होती है, किंतु दूसरों में टैलेंट है ये रिकॉग्नाइज करने की टैलेंट शायद हम में नहीं होती। किंतु इनमें वो टैलेंट थी कि वो दूसरों के भीतर में जो टैलेंट है वो समझ लेते थे। तो इसी तरह से ये जो इसकी जो टैलेंट थी आजू गोसाई की, महाराज समझ गए थे, तो वो बड़े खुश होकर के उसकी भी पदावली सुनते थे और इसकी भी सुनते थे। अभी सोच लीजिए किस तरह का वो हास्य परिहासमय माहौल बनेगा। आपको ऐसा लगता है कि ये कटाक्ष कर रहा है, किंतु थोड़ा सा डीप में जाएंगे ना तो पता चलेगा इसमें क्या पावर है। किंतु यहाँ पे राम प्रसाद है, राम प्रसाद बड़ा नाराज हो जाता था कि मैं गा रहा हूँ इतना सुंदर माँ का भजन और मेरे सामने बैठ करके, महाराजा के सामने बैठ करके मेरा ही अपमान कर रहा है। तो फिर ये राम प्रसाद एक छड़ा जिसको कहते हैं, काव्य की एक दो पंक्तियाँ होती है ना, इसको कहते हैं छड़ा। तो यह वो एक उन्होंने रचना की, कर्मेर घाट तैलेर काट आर पागलेर छाट मलेओ जायना। कर्म का घाट यानी कि कर्म का जो फल है, तेलेर काट जिसमें तेल डाला है वो तेल, और पागलेर छांट जिसके मन के भीतर में पागलपन का एक कीड़ा है, पागलपन की एक छांट है, वो मर करके भी जाएगा नहीं। यहाँ पे कटाक्ष करके इस आजू गोसाई को राम प्रसाद कहते हैं पागल, कि पागल की छांट है वो मर करके भी जाएगी नहीं।
तो आजू गोसाई तो चुपचाप सुनने वाला नहीं है। वो क्या कहता है, कर्मे डोर स्वभाव चोर मदेर घोर मले वो घुचे ना। कर्म की डोर माने कर्म का जो ये है प्रवाह, स्वभाव चोर जिसके स्वभाव में चोरी है यानी कि अपवित्रता है वो, या तो फिर जिसके स्वभाव में लुच्चाई है वो, और मदेर घोर, मद यानी कि शराब, घोर अर्थात की नशा, ये शराब का नशा मले वो घुचे ना, मरने से भी जाएगा नहीं। यहाँ पे ये मदेर घोर राम प्रसाद को उद्देश्य करके कहते हैं, क्योंकि राम प्रसाद है मद्यपान करते थे। तो ये जैसे ही ये एक छड़ा बनाएंगे तो सामने ये दूसरा बनाएंगे, ये एक पदावली की रचना करेंगे तो सामने दूसरी पदावली की, कभी कभी हास्य विनोदमय हो जाती, कभी कभी जो फिलोसॉफिकल पावर था वो किस तरह से था वो अभी हम थोड़ा सा उदाहरण लेके देखेंगे। क्या कहते हैं राम प्रसाद, डूब दे रे मन काली बोले हृदय रत्ना करेर अगाध जले। ये ठाकुर के वो गाना है, ठाकुर इसको गाते थे, कथामृत में है कि डूब देव मन काली का नाम लेकर के हृदय के रत्नाकर में अगाध जल है। देखिए हृदय के भीतर में सागर है, रत्नाकर अर्थात की सागर, जो रत्न को धारण करता है उसको कहते हैं रत्नाकर। ये बहुत सारी किंवदंतियाँ या लेजेंड्स प्रसिद्ध है कि समुंदर में आप डूब देंगे तो ये जो मोती है वगैरह आपको मिलेंगे। तो हृदय रूपी रत्नाकर है, उसमें तुम माँ काली का नाम लेकर के हृदय रूपी रत्नाकर के अगाध जल में डूब लगाओ। डूब दे रे मोन काली बोले हृदय रत्नाकरेर अगाध जले। रत्नाकर नोय शून्य को खोन, रत्नाकर कभी भी शून्य नहीं है, खाली नहीं है। दो चार डूबे धन ना पेले, यदि 2-3 डूब लगाओ और धन न मिले तो फिर तुम्ही दमो सामर्थ्य एक डूबे जाओ कुल कुंडलिनीर कुले। तुम जितना भी गहरा सांस ले सकते हो, जितनी भी साहस जुटा सकते हो, उसमें एक ऐसी गहन डुबकी लगाओ कि कुल कुंडलिनी का कुल है वहां तक तुम चले जाओगे। ये बड़ा सुंदर है। ज्ञान समुद्रेर माझे रे मौन शक्ति रूपा मुक्ता फले। ज्ञान समुद्र के मध्य में शक्ति रूपा मुक्ता यानी कि मोती वगैरह होता है वो मिलता है, वगैरह वगैरह। वो बड़ा सुंदर है। किंतु जब ये वो पदावली की वो रचना करते हैं, वो सुनाते हैं, सामने ही वो आजू गोसाई बैठा है, वो भी चलाता है। क्या कहता है, हास्य कटाक्षमय है किंतु इसका पावर देखिए। डूबीश ने रे मौन घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी यानी कि पल पल तुम डूब मत लगाओ। दम अटके जावे ताड़ातड़ी, फटाफट ताड़ातड़ी यानी कि जल्दी जल्दी फटाफट करके तुम्हारा दम अटक जाएगा। एके तुम्हार कफे नाड़ी डूब दाओ ना बाड़ा बाड़ी। एक तो तुम्हारी कफ की नाड़ी है, तुमको कफ का ये है, बीच बीच में तुमको कफ हो जाता है, तो तुम बाड़ा बाड़ी करके ज्यादा करके डुबकी मत लगाओ। तोमार होले परे जोरो जाड़ी मौन जेते होबे जमेर बाड़ी। तुमको ये कंपन के साथ में, ध्रुजारी के साथ में तुमको ज्वर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और यम के घर जाना पड़ेगा। अति लोभे ताती नष्टो मीछे कष्टो केनो करी। ये अति लोभ, बड़ा लोभ करते करते तुम ये जो हृदय रूपी रत्नाकर में डुबकी लगाते रहते हो, ज्वर भी हो जाएगा, बुखार भी हो जाएगा, यम के घर में चले जाओगे। मीछे कष्टो केनो करी, झूठ मूठ का कष्ट क्यों कर रहे हो। ओ तुई डूबीश ने मोन धोरगे भेषे श्याम की श्यामार चरण तरी। ओ तुम डूबना मत मन, बस तैरते रहो श्याम की श्यामा का चरण पकड़ करके। ओ तुई डूबीश ने मोन धोरगे भेषे, धर भेषे अर्थात कि तैरते रहना, पकड़ करके, क्या पकड़ करके, श्याम की श्यामा की चरण तरी। श्याम या तो श्यामा की चरण रूपी नौका है, उसको पकड़ करके तुम तैरते रहो। देखिए कितना सुंदर, ये सामने कटाक्ष भी है, आनंद भी है, और साथ में ये फिलोसॉफिकल डेप्थ की भी कितनी है। यहाँ पे वैसे तो है राम प्रसाद का खुद का कि यदि माँ श्यामा का चरण प्राप्त कर ले, यदि महाकाल खुद जिसके ये है चरण तले, उसको काल का क्या डर है। किंतु यही राम प्रसाद फिर वो कर्म के सिद्धांत वाला ये सब गीत जब रचना करते हैं, तब ये आजू गोसाई आकर के उनको समझा देते हैं कि ये जो हृदय रत्नाकर में डूब लगाने की जरूरत नहीं, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, वैसे भी तो तुमको कफ हो जाता है, पानी में गिरोगे बुखार आ जाएगा। बेटर है कि ये श्यामा का जो चरण है
उसको पकड़ करके तुम तैरते रहो। यानी कि ये राम प्रसाद के भी एक स्टेप ऊपर चला जाता है वो शरणागति में। देखिए और एक है राम प्रसाद का, मन रे आमार एई मिनती, हे मन मेरी यही मिनती है, तुम्ही पड़ा पाखी होबो करी स्तुति। तुम पड़ा पाखी अर्थात पाखी अर्थात की पंखी, और पड़ा अर्थात की जो तोता जो रटता है ना, माँ के पास में वो गंगाराम तोता था, वो क्या करता रहता था, वो भगवान का नाम रटता रहता था। तो यहाँ पे उसको कहते हैं पड़ा पाखी, जो रटने वाला तोता है वो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम रटने वाले तोते होकर के स्तुति करते रहो, ईश्वर की स्तुति रटते रहो। जा पढ़ाई ताई पढ़ो मन, पढ़ ले सुन ले दूधी भाती। तो जो सिखाता हूँ वही सीखते रहो, दूध भात भी मिलेंगे सीखते सीखते, वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो लंबा उसने बनाया है। अभी उसका उत्तर आजू गोसाई क्या देता है, होयो ना मन पड़ा पाखी, तुम अरे मन तुम ये रटने वाला तोता मत हो, ओरे बंदी होले होय ना सुखी, अरे बंदी होकर के तुम सुखी कभी नहीं होगे। जो तुम रटने वाला तोता रहोगे तो तुम पिंजरे में बैठे रहोगे, और पिंजरे में रहने वाला तोता कभी सुखी नहीं होता है। पाखी होले तत्व भूले, दीन जाबे पिंजरे थाकी, पंखी होगे तो ये तत्व कथा जो है, असली फिलोसॉफी है, वो भूल जाओगे और पिंजरे में बंद होकर के रहोगे। तुम ही मुखे बोलवे परेर बोली, परम तत्वेर जानीबे की, दूसरे जो सिखाते वो तुम बोलते रहोगे, तो असली परम तत्व है तुम कब सीखोगे। भक्ति गाछे मुक्ति फले, शे फल उड़े खाओगे देखी। भक्ति रूपी पेड़ है, उसके ऊपर में ये मुक्ति रूपी फल है, उड़ते उड़ते उस पे बैठो और उसके खाओ। खेले मायर फांदे पड़वे ना आर, शमन ब्याघे दिखवे फाकी। जो ये मुक्ति फल पेड़ के ऊपर में मुक्त पंखी बन करके घूमोगे तो ये मुक्ति फल खाओगे, और ये खाओगे तो माया का फंदा है उसमें पड़ोगे नहीं। खेले मायार फांदे पड़वे ना आर, खाओगे तो माया के फंदे में पड़ोगे नहीं। शमन बाघे दिबे फाकी, ये शमन अर्थात की मृत्यु रूपी वाघ है, शेर है, उसको तुम फांकी दोगे, उसके शिकंजे में से तुम बच जाओगे। तो ये देखिए कि ये दोनों भाव है, भाव और प्रतिभाव कैसा सामने सामने चलता है। ऐसे और भी काफ़ी है, बहुत सारा इसमें नहीं जा करके, जो आखिरी जो भजन है जो कि मैंने पूरा इस पूरे क्लास का जो हाईलाइट है वो है, क्या है, राम प्रसाद कहता है ए संसार धोकार टाटी, ये संसार है वो धोखा का ये जगत है। धोखा अर्थात कि यहाँ पे आपको सब समय बिट्रेयल ही मिलता रहेगा। पति पत्नी भाई बहन पिता माता ये संतान पुत्र जो भी है, यह सब जब अंतिम प्रयाण की बारी आएगी, अंतिम प्रयाण की घड़ी आएगी, तो ये संबंध सब यहीं पे पड़े रहेंगे। ईश्वर के साथ में जो हमारा नाता है वही हमको ये भवसागर पार कराएगा। इसलिए ये कहता है संसार धोकार टाटी, ये संसार है धोखे का जगत। ओ भाई आनंद बाजारे लूटी, हम आनंद बाजार में चले जाते हैं, वहाँ पे मजा लूटते हैं। तो ऐसा करके पूरा गीत है। इसका क्या आजू गोसाई उत्तर देता है, ये संसार धोकार टाटी जो कहा है उसका उत्तर क्या है, ए संसार रशेर कुटी, ये संसार है रस की कुटिया, हेथा खाई दाई और मजा लूटी, यहाँ पे खाऊंगा पीऊंगा और मजा लूटूंगा। देखिए यही जो बात कि यदि आप नेति नेति करके संसार त्याग तो करते हैं, किंतु जब आखिर में निर्विकल्प समाधि मिल जाएगी तब पता चलेगा कि जिस ब्राह्मण को मैं आकाश में खोज रहा था, हृदय में खोज रहा था, इंद्रियों के विषय के परे जाकर के खोज रहा था, वही ब्रह्म पूरे संसार में फैला हुआ है। इवन की इंद्रियों के विषय भी ये ब्राह्मण से ही भरपूर है, बस मैं उनको गलत नजरों से देख रहा था। अपनी नजरों को सही कर दो तो ये संसार हो जाएगा रस की कुटिया। अच्छा, ये बात जैसे ही मैंने पढ़ी तो जिन लोगों ने कथामृत पढ़ा है उसको वो ठाकुर की वही फेमस बात याद आ जाएगी, जो ठाकुर कहते हैं कि संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं, जनक का हुआ था ये संसार। फिर मैं ठाकुर को कोट कर रहा हूँ, क्या कहते हैं ठाकुर, ए संसार धोकार टाटी प्रसाद बोले छिलो। प्रसाद ने कहा था ये संसार है धोखा की टाटी, धोकार टाटी अर्थात कि धोखे का जगत। तार पादोपद्य भक्ति कर ले, किंतु यदि ईश्वर के पाद पद्म में भक्ति करोगे तो क्या होगा,
এই संसारे मजार कुटी, यही संसार है मजा की कुटिया, आमी खाईदा यार मजा लूटी, मैं खाऊंगा पीऊंगा और मजा लूटूंगा। जनक राजा महातेजा, तार किशेर छिलो त्रुटि। जनक राजा थे महातेजा, उसको किस बात की थी त्रुटि? शेज एदिक ओइदिक दुइदिक रेखे, खे छिलो दूधेर बाटी। उन्होंने इस ओर और उस ओर दोनों ओर रख करके खाई थी दूध की बाटी। तो ये जो मैं अभी तक पढ़ रहा था तो सोच रहा था ठाकुर ने खुद की इसकी रचना की है, किंतु अभी पता चला कि ये आजू गोसाई की रचना है। और सोच लीजिए जिनको ठाकुर कोट करते हैं उनको हम पागल कैसे कहेंगे। तो कृष्णचंद्र राय, उन्होंने भी ये इसकी टैलेंट को पहचाना था।